नमस्कार। बांग्लादेश ने हाल ही में अखबारों में एक नोटिस जारी कर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 260 अन्य लोगों को देशद्रोह के एक मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मन जाकिर नाइक का स्वागत करने की तैयारी में जुटा हुआ है। जानकारों का मानना है कि शेख हसीना को भगोड़ा घोषित करने और जाकिर नाइक के बांग्लादेश यात्रा के बीच कहीं ना कहीं कनेक्शन है। नाइक की बांग्लादेश यात्रा के मद्देनजर भारत की ओर से कहा गया है कि वह भगोड़ा है और हम कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इस्लामी उपदेशक को बचाने के लिए शेख हसीना को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। जानकारों के अनुसार यदि भारत नाइक को लेकर कुछ कहेगा तब वो शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात करेगा। माना जा रहा है कि शेख हसीना को भगोड़ा घोषित करना बांग्लादेश के उस गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है जिसके तहत वह नाइक को भारत को सौंपने से बचना चाहता है। इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक बांग्लादेश की यात्रा करने वाला है। यूनुस सरकार ने अब जाकिर नाइक की 1 महीने की यात्रा को मंजूरी दी है। जाकिर नाइक की बांग्लादेश यात्रा 28 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान ये देश भर में घूमेगा और भाषण देगा। जाकिर नाइक का नाम 2016 में ढाका आतंकी हमलों में सामने आया। ढाका आतंकी हमले के बाद आरोपियों ने कहा था कि वे जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषणों से प्रेरित थे। तत्कालीन पीएम शेख हसीना की सरकार ने जाकिर के पीस टीवी पर बैन लगाने का फैसला किया था। हालांकि अब यूनुस सरकार ने जाकिर की यात्रा को हरी झंडी दे दी है। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में कई सारी चीजें चल रही हैं। यूनुस सरकार में पाकिस्तान और आईएसआई की गतिविधियां बढ़ रही हैं। आईआरए की स्थापना के लिए आईएसआईएस के कमांडर बांग्लादेश में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान यहां पर भारी संख्या में हथियार मुहैया करा रहा है। हसीना की सरकार गिरने के कुछ ही महीने के भीतर जाकिर नाइक की बांग्लादेश में एंट्री हो रही है। नाइक की बांग्लादेश यात्रा पर हुजी और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी जैसे अलग अलग आतंकवादी संगठनों के कमांडर से मिलने की उम्मीद है। इन आतंकी समूहों की मदद से आईएसआई भारत में हमले करने की साजिशें रचता है। दरअसल आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष कमांडर्स को हुजी और जेएमबी के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए बांग्लादेश भेजा है। हालांकि आईएसआई बांग्लादेश स्थित आतंकी समूह का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ योजना पहले ही बना चुकी है। लेकिन नाइक की यात्रा से ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नाइक फिलहाल मलेशिया में रहता है और उसे ब्रिटेन और कनाडा ने वीजा देने से मना कर दिया। इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और घृणा फैलाने का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि नाइक भारत विरोधी कई गतिविधियों में लिप्त रहा है। केरल में कई जबरन धर्मांतरण के मामलों में भी उसका नाम सामने आया है, जो प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से जुड़े थे। मुंबई निवासी डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम और तुलनात्मक धर्म पर अपने व्याख्यान देता है। साथ ही कई आतंकी समूहों का खुलेआम समर्थन भी करता है। भारत ने उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। वो भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की तरफ से दर्ज हेट स्पीच और सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने से संबंधित कई मामलों में वांछित है। एक तरफ बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भगोड़ा घोषित किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत के दुश्मन नंबर 1 जाकिर नाइक को लाल कालीन बिछाकर स्वागत की तैयारी चल रही है। सवाल यही उठता है कि क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा है।